योगी जी ने विकास की गंगा बहा दी है प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ के जो अब तक के आए हैं वो कहीं छिपा नहीं है। इनके पास गाय गोबर से लेकर कोई विकास का काम इन्होंने नहीं किया। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विकास किए थे, इन्होंने फीता काटने का काम किया। आप फ्री राशन बांट रहे हैं। फ्री राशन जो बांट रहे हैं, ये भी देखिए 100 रुपये का राशन दे करके 200 रुपये किलो तेल बिक रहा है। 200 रुपया तेल की बजाय एक महीने में 100 रुपये का राशन दे करके अगर गरीब घर का आदमी वो 4 लीटर तेल खा रहा है तो 400 रुपया उसका एक्स्ट्रा जा रहा है। 400 रुपये गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला को नाम देने काम किया, 1000 रुपये में गैस बांटा दिया जा रहा है। तो जो एक बार उन्होंने दिया और उसका कई गुना पैसा लेने का काम किया। इस तरीके से इन्होंने गरीब के साथ धोखा किया, धोखा देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बने 42 बार आए हैं और अखिलेश यादव बहुत कम आते थे, अयोध्या पर ध्यान ही नहीं देते थे। माननीय अखिलेश यादव जी वो केवल अपने यहाँ चुनाव लड़ने के नियत से, और उन्होंने कोई ऐसा काम आप अयोध्या में देख लीजिए। अभी एक पानी बरसा, पूरा स्टेशन डूबा हुआ था, नाली गए डूबे हुए थे, यही विकास, उनका विकास बह रहा था। आप समझ लीजिए कि 42 बार आने के बाद केवल दीपक जलाने का काम किया है दीपावली में, और छोटे मोटे दुकानदारों को उजाड़ने का काम किया है, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। उससे कहीं जो है नुकसान ही हुआ है उससे। और उतना तेल अगर गरीबों में बांट देते, गरीब में चला जाता तो उसका हला भला हो जाता था। इतना बड़ा हवाई अड्डा दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। हवाई अड्डा पहले से ही तय था, हमारे प्रोग्राम था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है अखिलेश यादव जी ने, देखिए वहाँ कुशीनगर का हवाई अड्डा का पैसा उन्होंने 270 करोड़ रुपये दे चुके थे। यहाँ के हवाई अड्डे के बारे में उन्होंने शुरुआत की थी। मेडिकल कॉलेज के बारे में यहाँ पर हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की शुरुआत हुआ था। 43 करोड़ जब पहली बार जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने देने का काम किया था मेडिकल कॉलेज के लिए। बाद में बसपा सरकार आ गई थी, उस पीरियड में लालजी वर्मा जी जो है इसको लियाकर वहाँ बनवा दिए। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, पुनः इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रक्रिया आरंभ की और इसको उद्घाटन किया, इसको शुरुआत की पवन पांडे जी के प्रयास से। 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ योगी सरकार में। अखिलेश जी के इसमें कितने दंगे हुए? भाई की कहावत है, जो दंगाई थे वही सरकार में थे। मेरा सीधा आरोप है, जो दंगाई थे वही सरकार में है। यहीं पर रामलीला के उस पर गोश्त फेंकने का काम किया गया था। वो भी हिंदू वाहिनी का नेता था, वो केसरवानी हिंदू वाहिनी के नेता था। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदू वाहिनी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग दंगा कराने का साजिश रचते थे। तो अखिलेश की सरकार थी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, क्यों नहीं? गिरफ्तारी हुई और जेल भेजा गया। जेल भेजा गया। ये उसमें कहीं हम क्वेश्चन नहीं रखते हैं। और आने वाले दिन में अब की हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। सरकार बनने दीजिए, दंगाई को ही ठीक करेंगे हम। 370 हटा दिया, 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया। देखिए 3 तलाक का मुद्दा जो है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक वोट लेने के लिए एक बहाने से 3 तलाक से, आप बता दीजिए 3 तलाक कितने हुए मुसलमानों में? ये तो कहने के लिए है, एक मुद्दा ढूंढते हैं। इनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं, धर्म के अलावा कुछ इनके पास है नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है। आज भी जो इनका वो आया है, बजट आया है, वो देखिए निजी, उस पर अच्छा में निजी करने जा रहे हैं और विभागों में निजी करने जा रहे हैं, सारे प्राइवेट करने जा रहे हैं। इन्होंने लाल किला बेचा, इन्होंने एयरपोर्ट बेचा, इन्होंने LIC बेचा, इन्होंने बैंक बेचा। ये क्या बचा है? BSNL बेच दिया। 93,000 कर्मचारी आज मारे फिर रहे हैं। वो BSNL कंपनी के क्या बचा देश का? क्या सुरक्षित है? आप बता दीजिए। कोई तक छिपा नहीं है जनता के बीच में। हर मुद्दे पर, हर पहलू पर ये भारतीय झूठी पार्टी ठगने का काम किया है। गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को 2 करोड़ रुपये नौकरी देने की बात कही थी, उस पर फेल हुए। काला धन लाने की बात कहा था, उस पर फेल हुए। समझे? कहीं से भी इनके जो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। ये भारतीय झूठी पार्टी इनको कहा जाए
इसका नाम भारतीय झूठी पार्टी रखा जाए कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार खत्म नोटबंदी से सबसे पहले बता दीजिए हमको, सबसे पहले वो अलका लांबा दिल्ली की जो है विधायिका ने बताया था कि कैसे पंजाब में पैसा पहुंच गया। मतलब नोटबंदी के पहले ही नोट पहुंचा दिए गए, नए नोट सबको पहुंचा दिए गए। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे घपला किया गया है। आप समझिए कोरोना पर घपला किया गया है। 6,850 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री अपने कोटे में उसने मोदी के में जमा कर लिया, जो प्रधानमंत्री कोटे में होना चाहिए, उस पर घपला उन्होंने काम किया है। 3,60,000 करोड़ रुपया RBI से निकाल लिया, उर्जित पटेल को इस्तीफा दिलवा करके और नए को बना करके उससे ले लिया। 1,73,000 करोड़ रुपये इन्होंने उसको अडानी अंबानी का कर्ज माफ़ करने का काम किया। इस तरीके से देश में बहुत बड़े पैमाने पर घपला किए हैं और सारे और पैसा लेके भागने वाले गुजराती, काम करने वाले गुजराती, सब गुजराती ही हैं। अच्छा, अखिलेश की सरकार आ गई तो जांच होगी? अखिलेश की सरकार आने के बाद हम हर पहलू पर जांच करेंगे और दोषी को अपनी जेल भेजेंगे, आपकी कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। और सबसे अपराधी बार बार कहते हैं गुंडे हैं, सबसे ज़्यादा गुंडा तो मुख्यमंत्री है, सबसे ज़्यादा केस उनके ऊपर हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उनके ऊपर भी तमाम केस हैं। आप ये उठा के देख लीजिए। पहला मुख्यमंत्री है कि जो अपना मुकदमा इन्होंने अपनी सरकार में वापस कराने का काम किया है, आदित्यनाथ योगी ने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तक है हर तबके के लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया। निषाद समाज का ये छात्रावास है, जैसे इनकी सरकार बनती है निषाद छात्रावास कब्जा कर लिया साधुओं ने। बेचारे निषाद समाज के लोग किस तरीके से चंदा मांग करके निषाद को पढ़ने के लिए छात्रों को उन्होंने बनवाया था, तो कब्जा करने का काम किया। इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। आप शायरी के लिए भी जाने जाते हैं, तो एक शायरी अंदाज में कुछ निंदा करिए। कभी तकरीर के गर्मी से चूल्हा जल नहीं सकता, प्रधानमंत्री जी योगी साहब, कभी तकरीर के गर्मी से चूल्हा जल नहीं सकता। ये वादों के जंगल में सियासत सी है। भगवान का वास्ता देकर किसी का घर जला देना, ये मजहब की वफादारी सियासत बेहयासी है। जो डलहोजी न कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहोजी न कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे। अरे कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जितनी बनी भाजपाइयों की पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इनके कार्यालय बनाए गए हैं और एक एक कार्यालय में 8 करोड़ 10 करोड़, इसका कौन पूछने वाला है? ये कहाँ से पैसा लेके आए हैं? हर जनपद में पूरे भारत में कार्यालय बनाए गए हैं। जितनी बनी भाजपाइयों की मंजिल, सब खूबसूरती पे शर्मा रही हैं और अगर इनके गमलों के फूलों को सूंघो तो गरीबों के खूनों की बू आ रही है। ये हमारे गरीबों का पैसा, लूटा हुआ पैसे का सब लुटा उपयोग किया जा रहा है। हमारे टैक्स के सुने जा रहे हैं हम पर, हमारे गरीबों के, मजदूरों को, नौजवानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है। अभी लाठीचार्ज किया गया, रोजगार मांगोगे तो लाठी देंगे और वो कमरिया उठाओ तो फूल बरसाएंगे। ये वो सरकार है। ये हमको कटोरा देने चाहती है, नौजवानों को कटोरा देने काम करना चाहती है। ये जो है मंदिर पे घंटा बजाओ, धर्म के नाम पर ये फूल बरसाएंगे, रोजगार मांगोगे तो लाठी पिटवाएंगे। तो मोहब्बत की राजनीति करते हैं है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ दो का विकास। अडानी अंबानी का खाली विकास, दो का विकास, वो भी गुजराती। जितना विकास गुजराती, चंपत राय गुजराती, जितने आज वो 200 गरीब, कम 200 गरीबों को घर उजाड़ा गया, उनका मकान बनाने लगे चंपत राय का अयोध्या में, वो भी गुजरात के हैं। सारे लूटने वाले सब गुजराती भैया, पूरे देश में, प्रदेश में सब लूटने वाले गुजराती और जितने वो सब गुजराती हैं। आप देख रहे थे सच आप तक न्यूज़।